कम अरसे में मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया। पुरअमन और मुस्तकिम चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन की कौमी दिन पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल गया। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये 63 पैसे कमी के बाद 224 रुपये होगी, जबकि हाई स्पीड डीजल 235 रुपये 30 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये है। महंगी बिजली, महंगे खाद और भारी टैक्सों से परेशान किसानों का धरना इस्लामाबाद में जारी। एहतजाज का चौथा रोज। मुजाहिरीन का आज भी चौक की जानिब पेशकदमी का ऐलान। मैं जल्द कॉल देने वाला हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास में ऐलान। NRO-2 मुल्क कौम से संगीन खिलवाड़ और जहर कत्ल है। इश्तिहारी सागदार को वज़ीर खजाना बनाना मुल्क के खिलाफ संगीन साजिश है। इमरान खान ने इख्तियार गंवा दिया मगर लुटेरे को NRO नहीं दिया। मुशीर हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा का बयान। हुकूमत ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में 1 माह की तोसी कर दी। FBR की जानिब से नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। वज़ारत खजाना इसहाक डार का बयान। मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इल्तवा मांगने पर दूसरी बार जुर्माना आयद। तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की इंडोनेशिया के सफीर आदम मलावन टेगो से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांसजेंडर एक्ट आइन इस्लाम के मुनाफी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत से ट्रांसजेंडर एक्ट वापस लेने का मुतालबा। डेंगू के वार तेज। मुल्क भर में केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। यौमिया हजारों केसेस रिपोर्ट। कोट लखपत में मौलिम ने सबक ना याद करने पर 9 साला तालिब इल्म को मार मार कर लहू लहान कर दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम पर मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में तालिबात की बस को खतरनाक हादसा पेश आया। 15 से ज्यादा तालिबात जख्मी। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक चीन ताउन पर तनकीद करने वाले मुल्क मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की अमली मदद करें। पाकिस्तान में चीनी सफीर नोंग रिंग का अमेरिका की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। पुतिन ने धोखाधड़ी से यूक्रेन के कुछ हिस्सों को जम करने की कोशिश की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की यूक्रेन के 4 मकबूजा इलाकों से इल्हाक के खिलाफ रूस पर सख्त पाबंदियां आयद। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान से बदतरीन तबाही। 17 अफराद लुकमा अजल बन गए, दर्जनों जख्मी। पेरिस फैशन वीक के लिए जाने वाली ब्राजीलियन ताजिर खातून से डाकू $30 लाख मालियत के जेवरात लूटकर फरार। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक मरीज पर पानी की मौजूदगी के नए शवाहिद सामने आ गए। स्पेन में 12 बहन भाइयों ने 1058 साल की मजमूई उम्र का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दुनिया में मईशत में सबसे ज्यादा जिद्दत लाने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड इस साल भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सरे फहरिस्त। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया। भारत में हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कानूनी तकाजों की वजह से ब्लॉक हो गया और ट्विटर की जानिब से पहली एडिट शुदा ट्वीट पोस्ट जारी कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि चीन ने कम अरसे में माशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया।
पुरअमन और मुस्तकम चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर इकदाम की यकीन दहानी करवाई है। मयारी काम, असूल पसंदी और बेहतरीन नज़्म ज़ब्त पर चीन का बड़ा हामी हूँ। उन्होंने कहा कि बेहतरीन असूलों से चीन ने अपनी कुव्वत को गुर्बत से निकाला। हमें भी काम करके और काम की इस तरफ तवज्जो देकर ही मौजूदा बहरानों से निकलना होगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की तरफ से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे फी लीटर की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे की गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे फी लीटर कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत 235 रुपये 30 पैसे फी लीटर कमी, मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 191 रुपये 83 पैसे हो गई, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत 186 रुपये 50 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स सिफर बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्दोबदल कर दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने IMF से लेटर ऑफ इंटेंट में 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 5-10% सेल्स टैक्स आयद करने पर इत्तफाक किया था, लेकिन मुल्क में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के बायस इसहाक डार IMF से रिलीफ लेने में कामयाब हो गए। किसान इत्तेहाद का फैसल एवेन्यू पर धरना जारी, चौथे रोज भी इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन ने आज डी चौक की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है कि कुछ देर में वज़ीर दाखिला से मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। सियालकोट से भी मुजाहिरीन का काफिला आ रहा है। मेरा किसान झुकेगा नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि किसान भाई भूख से मर रहे हैं, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैंने किसानों से आज रात तक का वक्त लिया है और अगर कल तक बात ना मानी तो सुबह 11 बजे डी चौक का रुख करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मैं जल्द कॉल देने वाला हूँ। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान ने बड़े फैसले से इनको आगाह किया। इजलास में मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गौर और आइनी कानूनी मामलात का जायज़ा लिया। सीनियर क़यादत ने इमरान खान की कॉल देने के मामले पर इत्तफाक किया। इनका कहना है कि मुतवक्के तौर पर अक्टूबर के 23 तीसरे हफ्ते के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान किया जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से कायदीन को हतमी तैयारियों की हदायत कर दी गई है। इमरान खान का इजलास के दौरान कहना था कि कौम इसहाक डार की वापसी और मरियम के फैसले पर अफसुर्दा है। कौम अब तैयार है, पार्टी क़यादत तैयारी कर ले, मैं जल्द कॉल देने वाला हूँ। मुशीर हुकूमत पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार गंवा दिया मगर लुटेरों को NRO नहीं दिया। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि NRO 2 मुल्क कौम से संगीन खिलवाड़ और जहर कत्ल है। इश्तिहारी इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाना मुल्क के खिलाफ संगीन साजिश है। शरीफ और जरदारी ख़ानदानों डीलों से अरबों खरबों का माल लूट कर हड़प कर जाते हैं, मगर लूटने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग माहिरीन को मुल्क की भाग दौड़ थमा दी गई है। NROs लेने वालों ने हमेशा मुल्क को तबाही की तरफ धकेला है। इमरान खान ने इक़्तिदार गंवा दिया मगर लुटेरों को NRO नहीं दिया। हुकूमत ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तोसी का ऐलान कर दिया है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी गई। अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि बहुत से लोगों ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी की दरख्वास्त की है। इनका कहना है कि गोशवारे जमा करवाने के लिए सिस्टम पर बहुत लोड है। पहले क्वार्टर में 84 अरब रुपए की रीफंडिंग दी गई है। FBR की तरफ से टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर दी गई है और FBR ने इसमें तोसी न करने का भी ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद की है। अवामी जमहूरिया चीन की कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती है। चीन की क़यादत ने मेहनत, अज़म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए बदअनवानी से छुटकारा पाने और अपने अवाम को गुर्बत से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत, बेरोज़गारी और करप्शन के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद की।
चीन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाएतमाद दोस्त मुल्क है। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान और चीन आलमी अमूर, अमन पसंदी और बाहमी एहतराम के हवाले से यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। यही वजह है कि पाक चीन नाकाबिल तस्सीर दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को कदर की निगाह से देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर हर जाने के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इल्तवा मांगने पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने दूसरी बार जुर्माना आयद कर दिया है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अदनान खान की सरबराही में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मरकजी वकील बैरून मुल्क में हैं और इमरान खान मीटिंग में शिरकत के बायस पेश नहीं हो सकते। इमरान खान के वकला की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा 5000 रुपए जुर्माने के साथ मंजूर की गई है। इससे पहले 10 सितंबर को भी इमरान खान की इल्तवा की दरख्वास्त पर 5000 जुर्माना हुआ था। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर मेंबरान को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया और दरख्वास्त के साथ मुबैना ऑडियो लीक्स की ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑडियो लीक्स में मौजूदा हुकूमत की बदनीयती वाज़ेह है। शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करके शहबाज शरीफ और काबीना के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। इन ऑडियोज़ में कोई सदाकत नहीं, ये सिर्फ एक मुजरिमाना साजिश के तहत तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और अयाज सादिक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि साइफर चलाया नहीं, अभी चुराया है जो वज़ारत ख़ारजा से अभी मिल जाएगा। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये साम्राज्यी एम्बेसडरों के घर जाते हैं और इनके मुंह में केक डालते हैं। नवाज शरीफ इन वेटिंग हैं, जबकि मरियम डार क्लीन चिट और डील का हिस्सा है। इमरान खान के खिलाफ साइफर का हुकूमती बयानिया इसके हक में किया गया। माशी और सियासी तबाही से निजात सिर्फ इमरान खान की काल है। उन्होंने लिखा कि हुक्मरानों को उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तैनाती, तनज़ली या छावनी डालनी है। 15 नवंबर तक फैसले हो जाएंगे। अभी तो ऑडियो वीडियो से बहरान आया है, अवाम सड़कों पर आए तो भौचाल आ जाएगा। कौम ने फैसला करना है कि सर उठाकर जीना है या सियासी कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है। हुक्मरान अवाम के घेरे में आ गई हैं, अब भाग नहीं सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत से ट्रांसजेंडर एक्ट वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। ट्रांसजेंडर एक्ट पर उलमाए कराम के इजलास के मौके पर मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट आइन और इस्लाम के मुनाफी है और इस्लामी माशरे पर बहुत ख़तरनाक हमला है। जमात इस्लामी ख्वाजा सराओं को इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक बुनियादी इंसानी हकूक़ देने के हक में है। हुकूमत ट्रांसजेंडर एक्ट को वापस ले, वरना 17 अक्टूबर को मस्जिद शोहदा के बाहर एहतजाज किया जाएगा। परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की इंडोनेशिया के सफ़ीर आदम मलावर मानटेगो से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ खुशगवार बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। पार्लिमानी सफारतकारी दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। दूसरी जानिब इंडोनेशियन सफ़ीर ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। मुलाकात में इंडोनेशियन सफ़ीर आदम मलावन टेगियो ने मौसमियाती तब्दीलों के नुकसानात के इजाला के लिए आलमी फ़ंड के क़याम के लिए स्पीकर की तजवीज़ से इतफ़ाक़ किया, जबकि उन्होंने इंडोनेशिया की जानिब से IPU की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद का यकीन दिलाया। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि मुल्क के वकला और स्टूडेंट्स इमरान खान के साथ इस वक्त खड़े हैं। ट्वीट पर अपने पैगाम में सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है कि इमरान खान की मौजूदा तहरीक के नतीजे में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू ये है कि मुल्क के वकला और स्टूडेंट इनके साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि कौन कहता है कि लॉन्ग मार्च के लिए डी चौक जाना ज़रूरी है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे और GT रोड पर आवाम का जम गफ़ीर ही काफ़ी होगा। डेंगू के वार जारी, मुल्क भर में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
मुल्क भर में डेंगू की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसके पेश नज़र योमिया हज़ारों केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध भर में 330 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 275 केसेस का ताल्लुक कराची से है। ज़िला शर्की 42, ज़िला वस्ती 72, ज़िला जनूबी 47, ज़िला मलीद 27, ज़िला कुरंगी 24, ज़िला के माड़ी 16 और ज़िला गरबी में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि सिंध में डेंगू से हलाकतों की तादाद 38 हो गई, जिनमें से 36 केसेस का ताल्लुक कराची से है। लाहौर कोट लखपत में मदरसे के मौलिम ने सबक ना याद करने पर 9 साला तालिब इल्म को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। कोट लखपत पुलिस का कहना है कि 9 साला उस्मान घर के करीब छोटी फाटकी मदीना मस्जिद मुदरसा में पढ़ने जाता था। मुदरसे के मौलिम मुलजिम इमरान ने कमसन तालिब इल्म को सबक ना याद करने पर डंडे से इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया कि इसका सर फट गया। उस्मान के सर और माथे पर गहरे जख्म आए हैं, जिसके बाद इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिम इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। सुबह पंजाब के शहर हाफिजाबाद में तालबात की बस को खतरनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 15 से ज़ायद तालबात जख्मी हो चुके हैं। अफसोसनाक हादसा हाफिजाबाद के नवाही गांव खानपुर में पेश आया, जहां तालबात को लेकर आने वाली मिनी कोच की ट्रक से टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 15 से ज़ायद तालबात जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम का कहना है कि ड्राइवर और एक तालबा की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू काम ने मज़ीद बताया कि जख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। रूस ने सलामती कौंसिल में पेश की गई यूक्रेनी इलाकों के इल्हाक के खिलाफ करारदाद वीटो कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में अमेरिका की तरफ से यूक्रेनी इलाकों के रूस से इल्हाक के खिलाफ करारदाद पेश की गई। करारदाद में रूस की तरफ से किए गए इक़दामात की शदीद मज़म्मत की गई। अमेरिका ने करारदाद में अक़वाम आलम से यूक्रेनी सरहदों में तब्दीली को तस्लीम ना करने का मुतालबा किया। करारदाद में कहा गया कि 24 फरवरी तक यूक्रेन रूसी फ़ौज का इनखला मुकम्मल किया जाए। सलामती कौंसिल इजलास से चीन और भारत गैर हाजिर रहे। इससे कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के चारों इलाकों की अपने मुल्क का हिस्सा बनाने का ऐलान किया था, जिसके नताइज में दावा किया गया था कि 99% अवाम रूस का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। मुसीबत के वक्त सच्चा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चीनी हुकूमत फौज और दीगर सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीनी रेड क्रॉस कंपनियां और अवाम पाकिस्तान की मदद में पेश हैं। चीन के हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद पाकिस्तान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 64 करोड़ 41 लाख रुपए की इमदाद की है, जबकि चीनी फौज ने 100 मिलियन चीनी अवाम ने 125 मिलियन, सफारत खाना 17 मिलियन और रेड क्रॉस सोसाइटी ने 221 मिलियन युआन मदद की है। भारत ने हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। भारतीय इदारे INA के मुताबिक पाकिस्तान से मंसूब अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भारत में कुछ कानूनी तकाज़ों की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। तहम पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अकाउंट ब्लॉक होने के मुतालिक तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में फौजी अफसरान ने अपने ही कमांडर को ओहदे से बरतरफ कर दिया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो के फौजी अफसर ने निजी टीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपने ही मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल पाल हेनरी दमीपा को ओहदे से बरतरफ कर दिया, सिर्फ शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए किया। इनका मज़ीद कहना था कि अबतर सूरत हाल के पेश नज़र कई बार लेफ्टिनेंट कर्नल पाल हेनरी दमीपा से सिक्योरिटी सूरत हाल पर फोकस करने का कहा गया, लेकिन इनके इक़दामात में हमें वाज़ेह हो गया कि वो हमें इस मामले से दूर लेकर जा रहे हैं जो हमने तय किए थे, जिसकी वजह से हमने इन्हें ओहदे से हटाने का फैसला किया। इन तमाम मामलात के पेश नज़र तमाम सरहदें बंद कर दी गई हैं और सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और अब वाई स्पोर्ट्स। स्कॉटिश एथलीट ने यूनिसाइकिल पर सवार होकर 68 किलो वजनी बारबेल से सर से ऊपर उठाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
एडवानबर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले 34 साला जोश ओल्ड का कहना है कि यूनिसाइकिल पर सवार होकर बारबेल के जरिए से सर से ऊपर सबसे ज़्यादा वजन उठाने का ऑफिशियल रिकॉर्ड अब इनके नाम है। जोश ओल्ड जो पेशा देरवानी साइकिलिस्ट और एक टीवी सीरीज़ निंजा वेयर में कोच हैं, कहते हैं कि खुद को कोविड की आलमी वबा के दौरान ये सिखा गए अपनी दोनों आदत यानी एक पहिए वाली साइकिल चलाना और वेट लिफ्टिंग को किस तरह यकजा किया जा सकता है। इस रिकॉर्ड को बनाने में कामयाब होने से कबल इनको इसकी तैयारी में तकरीबन 6 हफ्ते लगे थे। ट्विटर की जानिब से पहला एडिट शुदा ट्वीट पोस्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया कंपनी ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया लास्ट, जिसमें यानी आखिर बार एडिट किए जाने का वक्त और तारीखी पोस्ट के नतीजे में मौजूद था। सारिफिन इस वक्त लिंक को क्लिक करते हुए ट्वीट के एडिट किए जाने का पूरा माजी देख सकते हैं। एडिट बटन मुतारिफ करवाए जाने के बाद सबसे पहले ये सहूलत ट्विटर ब्लू के सारिफिन को दस्तियाब होगी। ये कंपनी का $4.99 पर मुतीन ये प्लेटफॉर्म है जहां ट्वीट्स का वापस लिया जाना, इश्तिहारात के बगैर आर्टिकल जैसे दीगर ताज़ा तरीन फीचर्स तक रसाई होती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।